कर्नाटक चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं। अपने कुछ मूडी नेताओं को जनता से ज्यादा तरजीह देने वाली पार्टी जमीन पर आई है। मतदाताओं ने साबित किया है कि उनके पास भले ही बेहतरीन विकल्प न भी हों, इसके बावजूद वो जनता को मूर्ख समझने वाली पार्टियों को सबक सिखा सकते हैं। 5 साल पहले कर्नाटक के रूप में दक्षिण भारत के किसी राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद से ही वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और पार्टी के बीच हमेशा नाटक होता रहा। पद से हटने के बाद भी येदियुरप्पा कभी 40 तो कभी 45 विधायकों के साथ सरकार गिराने की धमकी देते रहे। बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली से बेंगलुरु जाकर बागियों को शांत करते रहे। सरकार जनता के लिए होती है, न किसी पार्टी के लिए और न ही किसी व्यक्ति के लिए। ये बात बीजेपी भी भूल गई और भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबे येदियुरप्पा भी। न तो घोटालों की जांच हुई, न अनुशासन दिखा। इसके बावजूद पार्टी केंद्र सरकार को नैतिक शिक्षा देने में सबसे आगे रही। वो एक बार फिर भूल गई कि जनता मूर्ख नहीं है। ये चुनाव राहुल बनाम मोदी, बीजेपी बनाम कांग्रेस या येदियुरप्पा नहीं था। यह एक सीधी प्रक्रिया थी जिसमें जनता के सामने दो विकल्प थे, एक सरकार चुनने का और दूसरा कुमारस्वामी, बीजेपी या येदियुरप्पा टाइप की नौटंकी चुनने का। कांग्रेस को नतीजों पर इतराने के बजाय सावधान होना चाहिए। जो गलतियां कर्नाटक में बीजेपी ने की हैं, वैसी ही कुछ केंद्र में कांग्रेस भी करती आ रही है। और अब तो 2014 के लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। लोकपाल, कोलगेट, 2G और मामाजी, ये सब जनता के सामने है।